हेलो बच्चों, आज हम लोग आईएससी हिंदी के अंतर्गत काव्य मंजरी के पाठ उद्यमी नर, जिसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, इस कविता की संपूर्ण व्याख्या देखेंगे। मैं आप लोगों को बीच बीच में कठिन शब्दों के अर्थ भी बताती चलूँगी ताकि आपको आसानी से कविता समझ में आ जाए। और कविता का मूल प्रतिपाद्य क्या है, उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, इसके संबंध में भी मैं आपको बताती चलूँगी, जिससे कि आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग उद्यमी नर कविता की व्याख्या। उद्यमी नर कविता के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। रामधारी सिंह दिनकर जी हिंदी साहित्य के छायावादोत्तर कालीन कवि हैं और इनकी कविताओं में हमें राष्ट्रीय चेतना, प्रगति चेतना का स्वर दिखाई देता है। साथ ही साथ भारत के गौरवशाली इतिहास के दर्शन होते हैं। इनके काव्य में हमें मानवतावाद का संदेश दिखाई देता है। गद्य और पद्य दोनों ही क्षेत्रों में रामधारी सिंह दिनकर जी ने रचनाएं की हैं। ठीक है, उद्यमी नर कविता रामधारी सिंह दिनकर जी की एक उद्बोधन गीत के रूप में है, प्रेरणादायक गीत के रूप में है। और इस कविता का मूल प्रतिपाद्य है प्रगतिवादी स्वर, प्रगतिवादी चेतना। ठीक है, इस कविता के माध्यम से कवि भाग्यवाद को नकारते हुए कर्मवाद का संदेश दे रहे हैं, पुरुषार्थ और परिश्रम की महत्ता को प्रतिपादित करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं उद्यमी नर कविता की। इतना कुछ है भरा विभव का कोश प्रकृति के भीतर, निज इच्छित सुख भोग सहज ही पा सकते नारी नर। यहाँ पर कवि जो हैं वो पुरुषार्थ के महत्व को ही प्रतिपादित कर रहे हैं और एक आदर्श समाज की स्थापना की ओर लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। ठीक है, कवि कहते हैं कि इस प्रकृति के भीतर, इस सृष्टि के भीतर बहुत कुछ है, यानी इस धरती पर इतना धन वैभव है। यहाँ पर बच्चों शब्दों के अर्थ लिखे हैं, आप नोट कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो विभव का अर्थ होता है वैभव, धन, संपत्ति। ठीक है, तो हमारी इस पृथ्वी के भीतर बहुत कुछ है, धरती के भीतर बहुत कुछ है, यानी ये सृष्टि जो है वो इतना धन धान्य और खजाने से परिपूर्ण है कि इसके खजाने से प्रत्येक नारी नर, यानी इस पृथ्वी पर, इस धरती पर रहने वाला प्रत्येक मनुष्य जो है वो अपनी इच्छा के अनुसार अपने सुख को प्राप्त कर सकता है, सहजता से, बहुत ही सरलता से, अपने उद्यम के माध्यम से, अपने परिश्रम से वह अपनी हिस्से का सुख बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकता है। सब हो सकते तुष्ट, एक साथ सब सुख पा सकते हैं। यानी जब प्रकृति प्रदत्त जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, उन सुख सुविधाओं को मनुष्य अपने समुचित परिश्रम करेगा तो समुचित परिश्रम के माध्यम से वो समुचित सुख भी प्राप्त कर सकता है। ठीक है, उसके समान उसे सुख की प्राप्ति हो सकती है। तो निश्चित रूप से जब उसके हिस्से का सुख उसे मिलेगा तो वह क्या होगा, संतुष्ट होगा। तो प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जो व्यक्ति हैं, सब हो सकते हैं का अर्थ है सभी मनुष्य इस धरती के, वो संतुष्ट हो सकते हैं, तुष्ट हो सकते हैं और सभी जो है एक समान सुख पा सकते हैं। सभी जो है उस प्रकृति प्रदत्त सुख सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। यानी जब प्रत्येक मनुष्य अपने परिश्रम के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार अपने सुख को प्राप्त कर लेगा तो निश्चित रूप से हम मनुष्य जो हैं वो क्षण भर में ही इस धरती को स्वर्ग के समान बना सकते हैं। स्वर्ग में क्या होता है कि बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं, सभी जो देवी देवता हैं सभी जो है वो समान हैं, सम्मान के अधिकारी हैं। तो जब हम मनुष्य भी
अपने परिश्रम से इस धरती पर अपने अपने हिस्से का सुख भोगेंगे, सभी अपने अपने अनुसार संतुष्ट रहेंगे, जब कोई किसी के अधिकारों का शोषण नहीं करेगा तो सब में क्या होगा, समानता का अधिकार होगा, समानता की भावना होगी, तो निश्चित रूप से ये धरती जो है वो स्वर्ग के समान हो जाएगी। ठीक है, तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि जो हैं वो एक आदर्श समाज की स्थापना करना चाहते हैं, और एक आदर्श समाज में क्या होता है कि सभी समान होते हैं, कोई एक दूसरे से बड़ा छोटा नहीं होता है। ठीक है, हमारे देश में क्या है कि जब ये कविता लिखी गई तो 1943 के बाद की ये कविताएं हैं, प्रगतिवादी जो कवि हैं। तो प्रगतिवादी जितने भी कवि हैं वो नियतिवाद को नकारते हैं, भाग्यवाद को नकारते हैं, और समाज की जो उस समय की यथार्थता थी, सच्चाई थी, उसको ही उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उस समय जो है पूंजीपति वर्ग का ही बोलबाला था, वो जो मजदूर वर्ग के लोग थे उनका शोषण होता था। तो इसी बात को इस कविता के माध्यम से कवि व्यक्त करने का प्रयास कर रहे हैं कि जब कोई किसी का शोषण नहीं करेगा तो निश्चित रूप से उन व्यक्तियों को उनके अधिकारों, उनके श्रम के अनुसार उनके अधिकार प्राप्त होंगे, तो निश्चित रूप से ये धरती भी जो है वो स्वर्ग के समान हो जाएगी और एक आदर्श समाज की स्थापना होगी। ठीक है, तो ये इस हो गया आपकी पंक्तियों की व्याख्या, ये आपके शब्दों के अर्थ हो गए, आप नोट कर सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट आपका पद्यांश है, छिपा दिए सब तत्व आवरण के नीचे ईश्वर ने संघर्षों से खोज निकाला उन्हें उद्यमी नर ने। ठीक है, यहाँ पर कवि जो हैं वो कर्मवाद का ही संदेश दे रहे हैं। ठीक है, कवि क्या कहते हैं कि ईश्वर ने प्रकृति के भीतर जो बहुत सारे रत्न जवाहरात हैं, जो वैभव है, धन संपत्ति है, उसे उन्होंने क्या किया है, उसे छुपा दिया है। कहाँ छुपा दिया है, वो गर्भ में छुपा दिया है, धरती की गोद में वो गर्भ में छुपा हुआ है। ठीक है, उसे कैसे उन्होंने छुपाया है, उसके ऊपर आवरण डाल दिया है, एक पर्दा डाल दिया है, और उस पर्दे के नीचे जो है वो सारे जो रत्न जवाहरात, खनिज पदार्थ, जो बहुमूल्य पदार्थ हैं वो उसके भीतर छुपे हुए हैं। वो किसी भी व्यक्ति को अनायास ही प्राप्त नहीं होते। यद्यपि ये जो सृष्टि है वो मनुष्यों को बहुत सारा कुछ देती है, ठीक है, उसके पास जितना सब कुछ है वो सब कुछ मनुष्य का है, लेकिन वो सारी चीज़ें उसे अनायास ही नहीं मिलती हैं, यानी बिना किसी कर्म के उसे नहीं मिलती हैं। वो किसे मिलती हैं, संघर्षों से खोज निकाला उन्हें उद्यमी नर ने। यहाँ कवि कहते हैं उद्यम करने वाले, यानी परिश्रम करने वाले जो मनुष्य होते हैं, उन लोगों ने अपने उद्यम से, अपने संघर्ष से, अपनी मेहनत से उन्होंने क्या किया है, उसे खोज निकाला है। यानी प्रकृति ने एक तरह का आवरण, एक तरह का पर्दा उन सारी चीज़ों पे डाल रखा है, लेकिन जो उद्यमी होते हैं, जो कर्म में विश्वास करते हैं, वो अपने परिश्रम से उन सारे तत्वों को, उन सारे जो रत्न जवाहरात हैं, रत्न बहुमूल्य पदार्थ हैं, इस सृष्टि में बहुत सारे बहुमूल्य पदार्थ हैं, जो खनिज तत्व हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं उसे क्या करते हैं, वो किसी न किसी माध्यम से निकाल लेते हैं, खोज निकालते हैं। जैसे बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, इंजीनियर्स हैं, वो क्या करते हैं, बहुत सारे अनुसंधानों के माध्यम से अपनी मेहनत के बल पर उनको वो खोज निकालते हैं, और हम मनुष्यों को सुख सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो उपलब्धियां हैं वो मनुष्य कैसे प्राप्त करता है, वो अपने उद्यम से प्राप्त करता है। तो सभी जो उपलब्धियां हैं मनुष्य ने अपने उद्यम से खोज निकाला है, अनुसंधानों के माध्यम से उसे खोज निकाला है। ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया है। यहाँ पर कवि जो हैं, जो भाग्यवाद में विश्वास करते हैं, उन लोगों को एक संदेश देते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर उनका कहना है कि जो लोग ऐसा सोचते हैं कि ब्रह्मा ने उनके भाग्य में कुछ लिखा है या ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तो भाग्यवाद में जो विश्वास करते हैं, तो यहाँ पर कवि जो है उसके विपरीत उनकी विचारधारा है। तो वो कहते हैं कि मनुष्य ने अपने भाग्य में कुछ भी
ब्रह्मा से लिखवा के नहीं आया है। यानी जो लोग कहते हैं कि ब्रह्मा ने मेरे भाग्य में कुछ लिखा है, वो मुझे मिलेगा ही, इस तरह के जो भाग्यवादी लोग हैं, तो उनको नकारते हुए कवि कहते हैं कि ब्रह्मा ने उनके भाग्य में कुछ नहीं लिखा है, अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया है। यहाँ पे उद्यम को वो आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि यदि मनुष्य ने ये सुख सुविधाएं, जो प्रकृति प्रदत्त जो सुख सुविधाएं हैं, प्रकृति के सृष्टि में दी हुई जो धन वैभव है, उस धन वैभव को अगर वो निकाल करके ले आ रहा है, अपने हिस्से का सुख भोग रहा है, तो उस सुख भोग को वो अपने भुजबल से ही प्राप्त कर पा रहा है। भुजबल यानी भुजाओं की शक्ति। मनुष्य क्या करता है, अपने हाथों से ही कर्म करता है, तो हाथों का जो बल है उसका, और साथ ही साथ उसका जो आत्मबल है, उसकी जो इच्छा शक्ति है, उस इच्छा शक्ति, उस आत्मबल और भुजबल के माध्यम से ही वो अपने हिस्से का सुख जो है वो प्राप्त कर रहा है। यानी अपने भाग्य को वो अपने भुजबल के सहारे, अपने भुजबल के सहारे वो अपने भाग्य को भी परिवर्तित कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, वो सभी सुख जो हैं मनुष्य को उसके भुजबल के माध्यम से ही मिले हैं, उसके परिश्रम, उसके संघर्ष और उसके पुरुषार्थ का ही फल है, जिससे कि वो इतने सारे सुख सुविधाएं उपभोग कर रहा है। ठीक है, तो इन पंक्तियों में कवि ने भुजबल की जो शक्ति है, यानी भुजाओं की जो शक्ति है, उसके महत्व को प्रतिपादित करने का प्रयास किया है। ठीक है, ये शब्दों के अर्थ हो गए बच्चों, और इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद जो है पद्यांश 3 है आपका, प्रकृति नहीं डरकर झुकती कभी भाग्य के बल से, सदा हारती वह मनुष्य के उद्यम से श्रम जल से। ठीक है, इन पंक्तियों में कवि फिर वही भाग्यवाद को नकारते हुए कर्मवाद का संदेश दे रहे हैं, और उनका कहना है कि ये जो सृष्टि है, इस सृष्टि में बहुत कुछ है, बहुत धन धान्य और वैभव है, लेकिन ये धन धान्य और वैभव जो है मनुष्य को आसानी से नहीं मिलते हैं। ये जो प्रकृति है वो ऐसे ही मनुष्यों के सामने झुकती है। यहाँ पर पहले है कि कभी भाग्य के बल से, यानी प्रकृति जो है, जो भाग्य में विश्वास करते हैं, जो भाग्य पर भरोसा करते हैं, ऐसे भाग्य पर निर्भर रहने वाले व्यक्तियों के समक्ष वो उससे डर कर नहीं झुकती है। ठीक है, कहने का भाव यहाँ पर ये कि जो भाग्यवादी हैं, जो ऐसे व्यक्ति हैं जो भाग्य का सहारा लेकर के अपने दोषों को छुपाने का प्रयत्न करते हैं, अपने भाग्य का रोना रोते रहते हैं, और विभिन्न प्रकार के जो दुख हैं उनके जीवन में, उस दुख को वो निरंतर भोगते रहते हैं। ठीक है, दुख भोगते रहते हैं और भाग्य को कोसते रहते हैं। तो ऐसे मनुष्यों के समक्ष जो है प्रकृति कभी नहीं झुकती है, कभी उनके डर से नहीं झुकती है, क्योंकि वो उद्यम नहीं करते। प्रकृति कहाँ झुकती है? सदा हारती व मनुष्य के उद्यम से श्रम जल से। यानी जो उद्यम करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, कर्म करते हैं, ऐसे मनुष्यों के समक्ष जो प्रकृति है वो झुकती है। झुकती है का तात्पर्य यहाँ पर प्रकृति में जो सृष्टि में जो सारी जो धन धान्य है, जो खजाना है, उसको मनुष्य अपनी मेहनत से खोज निकालता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार की जो आज सुख सुविधाएं मिल रही हैं, यानी पहाड़ों को खोद करके भी मनुष्य जो है रास्तों का निर्माण कर रहा है, तो बहुत सारे खनिज तत्व उसे प्राप्त हो रहे हैं। तो ये क्या है? एक तरह का अनुसंधान है, उसका श्रम है, उसकी मेहनत है। तो श्रम जल और उद्यम, श्रम जल यानी उसके पसीने की, मेहनत करने पर जो पसीना निकलता है उसको यहाँ पर कवि कह रहे हैं श्रम जल, यानी उसके मेहनत से जो उसे पसीना निकलता है, उस श्रम जल के आगे प्रकृति झुकती है, और उसके उद्यम, उसके कर्म के आगे प्रकृति झुकती है, और उसे सफलता प्राप्त होती है। विभिन्न प्रकार के जो सुख सुविधाएं मनुष्य अपने इस पूरे विश्व में सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं, वो इसी कारण से हो रही हैं। ठीक है, विकास के पथ पर जो
पूरा विश्व जा रहा है वो उसके उद्यम से ही जा रहा है, वो उसके भाग्य भरोसे बैठे रहने से नहीं जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कवि जो है यही कहना चाहते हैं। और आगे कहते हैं कवि कि ब्रह्मा का अभिलेख पढ़ा करते निरुद्यमी प्राणी, जो आलसी होते हैं, निरुद्यमी होते हैं, कामचोर होते हैं, वो क्या कहते हैं, वो अपने भाग्य का बार बार सहारा लेकर के उसको दोष देते हुए वो बार बार यही कहते हैं कि ब्रह्मा ने उनके भाग्य में ऐसा ही कुछ लिखा है, ब्रह्मा ने उनके भाग्य को भाग्य में सुख लिखा है या दुख लिखा है। इस तरह की जो बातें हैं वो ऐसे कमजोर आलसी लोग ही करते हैं जो कर्म नहीं करना चाहते। ठीक है, जो कर्म करने का प्रयत्न ही नहीं करते हैं और वो हाथ पर हाथ धरे हुए बैठे रहते हैं। तो निश्चित रूप से जो नियति है, जो भाग्य है, वो उनके अगर उनके भाग्य में कुछ अच्छा है भी तो भी वो उन्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि बिना कर्म के आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो धोते वीर कुअंक भाल का बहा भ्रुवों से पानी। यहाँ पर कवि फिर से कर्मवाद का संदेश देते हुए कहते हैं कि ऐसे मनुष्य जो मान लीजिए कि उनके भाग्य में ब्रह्मा ने दुर्भाग्य लिखा है, यानी बुरा कुछ लिखा है, तो ऐसे जो उद्यमी वीर होते हैं, ठीक है, जो कर्म में विश्वास करने वाले जो वीर पुरुष हैं, उद्यम करने वाले वीर पुरुष हैं, वो अपने कुअंक यानी उनका जो दुर्भाग्य है उसके उनके माथे पर अगर भाल यानी माथा, उनके मस्तक पे अगर दुर्भाग्य भी लिखा है तो भी वो अपने भ्रुओं के पानी से, यानी जब मनुष्य श्रम करता है, परिश्रम करता है तो उसे पसीना होता है, तो उसके भ्रुओं के पानी यानी भौं के पानी से पानी, तो यहाँ सीधे सीधे हम कह सकते हैं उसका श्रम जल। तो अपने भ्रुओं के पानी से वो अपने मस्तक पर लिखे हुए दुर्भाग्य को वो मिटा देता है और अपने परिश्रम से उसे सौभाग्य में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो ऐसे जो उद्यमी वीर पुरुष होते हैं वो अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित कर देते हैं। तो यहाँ पर कवि जो है सीधा सीधा कर्म का संदेश दे रहे हैं, क्योंकि कर्म ही जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है। और गीता में श्री कृष्ण भगवान ने भी कर्मवाद का ही संदेश दिया है। ठीक है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति जब कर्म करेगा तो उसे सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि कर्म करते रहने से सफलता नहीं मिल रही है, 2-4 बार निराशा भी मिलती है, लेकिन निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उद्यम करते रहने से निश्चित रूप से एक समय के बाद उसे सफलता अवश्य मिलती है। तो यहाँ पर कवि यही कहना चाहते हैं कि जो वीर उद्यमी व्यक्ति हैं वो अपने दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल देते हैं। ठीक है, ये शब्दार्थ हो गए बच्चों। और फिर अगली पंक्तियां हैं आपकी, भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिससे रखता दबाकर जन से भाग दूसरे जन का। यहाँ पर कवि जो है इन पंक्तियों में शोषण के खिलाफ उनकी आवाज दिखाई पड़ती है। ठीक है, शोषण करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो पूंजीपति वर्ग के जो धनी व्यक्ति होते हैं। तो जब जितनी भी प्रगतिवादी कविताएं हैं, जितने भी प्रगतिवादी कवि हैं, वो नियतिवाद का विरोध करते हैं। वो उनकी कविताएं अधिकतर उनकी जो कविताएं हैं वो प्रगतिशील चेतना का स्वर उसमें दिखाई देता है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी भी छायावादोत्तरकालीन प्रगतिवादी कवि हैं, तो उनकी कविताओं में भी हमें यही स्वर दिखाई पड़ता है, क्योंकि उस समय का सामाजिक यथार्थ ही यही था। ठीक है, तो कवि कहते हैं कि भाग्यवाद जो है वो एक आवरण है, यानी एक पर्दा है। किस चीज का पर्दा है? पाप का और शस्त्र शोषण का। जो धनी वर्ग के लोग हैं, वो धनी वर्ग के लोग जो हैं अपने पापों को छुपाने के लिए वो भाग्यवाद का सहारा लेते हैं, यानी वो एक बहुत बड़ा शस्त्र है उनका शोषण करने का। उन सर्वहारा वर्ग का, मजदूर वर्ग की मेहनत, उनके परिश्रम का शोषण करने का बहुत बड़ा शस्त्र है ये। और उस शस्त्र के माध्यम से वो अपने पापों को छुपाते हैं। कैसे छुपाते हैं? वो क्या करते हैं? जिससे रखता दबा एक जन से भाग दूसरे जन का, यानी जो असहाय मजदूर हैं, जो सर्वहारा वर्ग के गरीब लोग हैं, उन गरीबों की जो परिश्रम, उनकी मेहनत का जो प्रतिफल है वो ये धनी व्यक्ति जो है वो अधिग्रहित कर लेते हैं।
कैसे अधिग्रहित कर लेते हैं, वो उनके मन में ये भावना भरते हैं कि उनके भाग्य में कष्ट भोगना लिखा है, उनके भाग्य में परिश्रम करना लिखा है, और इस तरह की जो बातें हैं ऐसा मन में उनके भरते हुए वो अपने जो पाप हैं उन उसको बढ़ावा देते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये कि वो उनके अधिकारों का अधिग्रहण करते हैं, यानी उनके अधिकारों को वो छीन लेते हैं। उनके जो परिश्रम गरीब वर्ग का व्यक्ति कर रहा है, लेकिन उसे उसके परिश्रम का समुचित फल न दे करके उसके श्रम का जो प्रतिफल है वो धनी वर्ग के व्यक्ति जो है उसको प्राप्त कर लेते हैं, उसको छीन लेते हैं बहुत ही चालाकी से, धूर्तता से। उनके मन में भाग्यवादी विचारधाराओं को भर के तो इस तरह से क्या करते हैं, वो पाप करते हैं, उनके साथ प्रवंचना करते हैं, जिससे वो अपने जो पाप है, शोषण का जो पाप है, उसको भाग्यवाद के सहारे वो दबाने का, उसे छुपाने का प्रयत्न करते हैं। यानी भाग्यवाद का नाम लेकर के उनका शोषण करते हैं और उनके श्रम के प्रतिफल को स्वयं वो अपने हिस्से में कर लेते हैं। ठीक है, पूछो किसी भाग्यवादी से यदि विधि अंक प्रबल है। यहाँ पर कवि जो लोग भाग्यवाद में विश्वास करते हैं उन लोगों से प्रश्न कर रहे हैं, ऐसे भाग्यवाद के समर्थक लोगों से प्रश्न करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे भाग्यवादियों से पूछो, ऐसे भाग्यवादियों से प्रश्न करो कि यदि विधि अंक प्रबल है, यदि उनका जो भाग्य की रेखा है, उनका जो भाग्य है वो अगर बहुत ही प्रबल है, ठीक है, बहुत ही तेज है, प्रचंड है, बलवान है, अगर तो पद पर क्यों देती न स्वयं वसुधा निज रत्न उगल। यानी उनके पद पर, उनके कदमों में जो वसुधा है, यानी धरती जो इतने धन धान्य वैभव से परिपूर्ण है, वो सारे रत्न उसके जो है वो क्यों नहीं स्वयं ही उगल देती है। यानी बिना परिश्रम किए ही ये धरती जो है वो स्वयं ही क्यों नहीं सारा धन धान्य उनके कदमों में रख देती है। यानी जो सुख सुविधाएं, जो सब कुछ मेहनत से, परिश्रम से मनुष्य प्राप्त करता है, वो सारे धन वैभव संपत्ति सुख सुविधाएं वो स्वयं में ही उन्हें क्यों नहीं मिल पाती है, क्यों नहीं धरती ऐसा ही उनके समक्ष रख देती है, उन्हें परिश्रम करने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर यही बात कहना चाहते हैं कि यदि आपके भाग्य में कुछ लिखा भी है तो बिना श्रम के वो नहीं मिलता है। ठीक है, व्यक्ति का भाग्य अगर इतना ही प्रबल है तो सब कुछ स्वयं क्यों नहीं हो जाता है, स्वयं ही वो जो है कुछ भी, कोई भी वस्तु, यदि वो भोजन भी कर रहा है तो कौर उसके मुंह में स्वयं ही क्यों नहीं चला जाता, क्यों नहीं ये वसुधा जो है वो सारे जो रत्न है वो उसके सामने उगल देती है स्वयं से ही। ठीक है, तो यहाँ पर कवि जो है वो भाग्यवादियों को एक उनकी जो विचारधारा है उस पर ठेस कर रहे हैं, उस पर आघात कर रहे हैं और कर्मवाद का संदेश दे रहे हैं कि कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से मनुष्य जो है सुख सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। ठीक है, ये शब्दार्थ हो गए बच्चों। और अगली पंक्तियां हैं, उपजाता क्यों विभव प्रकृति को सींच सींच वह जल से, क्यों न उठा लेता निज संचित कोश भाग्य के बल से। कवि कहते हैं कि भाग्य के भरोसे बैठे रहने वाले जो लोग हैं वो भाग्य के सहारे बैठे रहते हैं, तो सारा सब कुछ उन्हें भाग्य के भरोसे ही क्यों नहीं मिल जाता। क्यों किसान जो है वो फसल उगाता है, फसल को उपजाता है, क्यों प्रकृति का जो वैभव है, यानी धरती जो है वो रत्न उगलती है, तो प्रकृति के इस वैभव को मनुष्य जो है किसान वर्ग के जो लोग हैं वो अपने श्रम जल से सींच सींच करके उसके धरती में जो सोना है उसे उत्पन्न करता है। यानी किसान क्या करता है, वो मिट्टी को जोतता है, उसमें अनाज बोता है, बीज बोता है, उसे अपने श्रम जल से उसे सींचता है और धीरे धीरे फिर वो बड़ा होता है, अनाज फसल का रूप ले, अनाज और फसल की प्राप्ति होती है तो उसे सफलता मिलती है। तो ये सारा जो रत्न है, यानी धरती जो सोना उगलती है अपने अनाज और फसल के रूप में,
उसको वो स्वयं ही क्यों नहीं मिल जाता उस किसान को, ठीक है, वो बैठा रहे अपने भाग्य के भरोसे और उसे वो स्वयं ही मिल जाए। क्या आवश्यकता है कि उसे इतनी मेहनत करने की, यानी प्रकृति के वैभव को वो सींचने की क्या आवश्यकता है, ठीक है। तो क्यों नहीं अपने जो भाग्य के बल से वो जो प्रकृति के भीतर जो संचित कोष है, यानी उसका जो खजाना है इकट्ठा हुआ, यानी रत्न जो है वो उसके भाग्य के बल से उसे क्यों नहीं मिल जाता, यानी किसान को सारी चीजें आसानी से क्यों नहीं मिल जाती, उसे इतनी परिश्रम करने की तो कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं। एक मनुष्य संचित करता है अर्थ पाप के बल से, यहाँ पर दूसरी बात कर रहे हैं कवि। एक तरफ तो वो ये कह रहे हैं कि जो भाग्यवाद का सहारा लेकर के बैठे रहते हैं और परिश्रम नहीं करते हैं तो उनके जीवन में वो सारी चीजें खुद मिल जानी चाहिए, और दूसरी ओर क्या है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अब भाग्य का सहारा लेकर के वो जो एक मनुष्य संचित करता है अर्थ पाप के बल से, यानी कुछ ऐसे शोषक वर्ग के लोग हैं, पूंजीपति वर्ग के लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो धनी वर्ग के लोग निर्धन लोगों के जो कर्म है, उनकी मेहनत है, उसका जो प्रतिफल है उसे वो छल से प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, छल से एक धन को इकट्ठा करते जाते हैं, ठीक है, यानी निर्धन वर्ग के सर्वहारा वर्ग के लोगों को मूर्ख बनाते हुए उन चालाकी के साथ अपने धन को संचित करते जाते हैं, इकट्ठा करते जाते हैं। वो क्या है, एक तरह का उनका पाप है। अर्थ का अर्थ होता है धन, ठीक है। तो धन को वो पाप के बल से इकट्ठा करते चले जाते हैं और भोगता उसे भाग्यवाद के छल से, ठीक है। यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि जो उसका उत्तराधिकारी होता है, एक क्या करता है, उसके लोगों के जो निर्धन वर्ग के लोग हैं उनके छल से उनके मेहनत का प्रतिफल वो इकट्ठा कर लेता है धन के रूप में, ठीक है, उनको मूर्ख बनाता है। और उसके जो उत्तराधिकारी हैं वो ये कह करके उस सुख को भोगते हैं कि ये तो उनके भाग्य से उन्हें मिला है, ठीक है, तो उनके भाग्य से उन्हें मिला है तो उसका वो सुख भोग रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो बातें करने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, एक तरह का छल करते हैं, एक तरह का प्रवंचना और धूर्त लोग हैं, प्रवंचना करते हैं। और ऐसे धूर्त लोग जो हैं वो निर्धन और सर्वहारा वर्ग का शोषण करते हैं और उनके श्रम के प्रतिफल पर अधिग्रहण कर लेते हैं, उन्हें छीन लेते हैं और भाग्यवाद का सहारा लेकर सुख भोग करते हैं। तो ऐसा छल करना पाप है, ठीक है, ये एक बड़ा पाप है और ऐसा पाप मनुष्यों को नहीं करना चाहिए। तो यही बात यहाँ पर मानवता का एक तरह का संदेश दे रहे हैं कवि कि यहाँ जो शोषण है वो व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए। पूंजीपति धनी वर्ग के जो व्यक्ति हैं वो जो निर्धन वर्ग का शोषण करते हैं वो उन्हें नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर आगे की पंक्तियां हैं, लास्ट हैं आपकी पंक्तियां कि नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम व भुजबल है। यहाँ पर कवि जो हैं वो भुजबल की शक्ति को व्यक्त कर रहे हैं और संपूर्ण समाज का जो भाग्य है वो एक ही है। कवि का कहना है कि इस अगर भाग्यवाद की बात करें भी अगर हम, तो इस संपूर्ण समाज का भाग्य उसके क्या है, भुजबल है, उसका श्रम है, यानी उसके भुजाओं की शक्ति और उसके मेहनत की जो शक्ति है वही इस मनुष्य समाज का भाग्य है। अगर भाग्य की अगर हम बात कर रहे हैं तो भाग्य तो है, वो अपने भाग्य का जो निर्माता है वह उसका भुजबल है, यानी मनुष्य जो है कभी भी ब्रह्मा से अपना भाग्य नहीं लिखवा के आया है। उसका जो भाग्य है वो स्वयं लिखता है, वह अपने भाग्य का निर्माता है, वह अपने भुजाओं की शक्ति से, अपने श्रम की शक्ति से वो अपने भाग्य को लिखता है, ठीक है। जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनित नवतल से, यानी जो उद्यमी नर हैं, जो कर्म में विश्वास करते हैं, ऐसे परिश्रमी व्यक्ति के समक्ष पृथ्वी भी झुक जाती है, ठीक है। यानी सृष्टि में जितनी भी सारी चीजें हैं उद्यमी नर लोग क्या करते हैं, उसे खोज निकालते हैं। तो यानी वहां पर
पृथ्वी भी झुक जाती है और विनित नभतल है, यानी सारा आकाश भी जो है वो उसके समक्ष विनम्र हो जाता है। यानी जो परिश्रम करते हैं जो लोग, उनके समक्ष पृथ्वी, आकाश, पाताल सभी जो है उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं और इसी से उन्हें सफलता प्राप्त होती है। लेकिन जो निरुद्यमी व्यक्ति हैं, आलसी और अकर्मण्य लोग हैं, उनके समक्ष ये प्रकृति और ये पृथ्वी भी नहीं झुकती है। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रहने दो, विजित प्रकृति से सबसे पहले उसको सुख पाने दो। यहाँ पर कवि मानवतावाद का संदेश देते हुए कहते हैं, समानता की बात कर रहे हैं और कहते हैं कि जिसने इतना श्रम किया, इतनी मेहनत की, उसे पीछे मत रहने दो। यानी जिसने श्रम किया है, अपने परिश्रम से इस तरह की सुख सुविधाएं उसने इकट्ठा की हैं, तो सबसे पहला सुख भोगने का जो अधिकार है वो उसी व्यक्ति को है, तो उसे पीछे मत रहने दो। ऐसे कर्मवादी लोगों को, ऐसे कर्मशील लोगों को सबसे पहले सुख भोगने का अधिकार है और ऐसे लोगों को आगे आने दो, उन्हें पीछे मत करो, उन्हें आगे आने दो, ताकि कर्म की प्रेरणा प्रत्येक मनुष्य को मिल सके। यानी एक मनुष्य के कर्म को, उसके उद्यम को देख करके प्रत्येक मनुष्य उससे प्रेरित हो और कर्म उनके भीतर भी कर्म की भावना जागृत हो, वो भी मेहनत करें, परिश्रम करें, जिससे कि वो भी अपने जीवन में सफल हो सकें। ठीक है, तो यहाँ पर कवि यही कहना चाहते हैं कि जो भी मनुष्य कर्म करने वाले हैं, उन्हें सबसे पहले उनके जो मेहनत है उसका फल उन्हें भोगने दो और उनको पीछे मत रहने दो, उन्हें आगे आने दो। विजित प्रकृति से सबसे पहले उसको सुख पाने दो। यानी प्रकृति के गर्भ से उसने जो खोज निकाला है, प्रकृति पर विजय प्राप्त करके जो उसने खोज निकाला है, जितने सुख, धन, दान, वैभव उसने प्राप्त किए हैं अपने श्रम जल से, अपने श्रम से, तो उसे जो है सबसे पहले अधिकार है उस सुख को भोगने का। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर बच्चों कवि जो है मानवतावाद का ही संदेश दे रहे हैं और ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे सर्वहारा निर्धन वर्ग का शोषण मत होने दो। यानी जो धनी व्यक्ति हैं, जो पूंजीपति वर्ग के लोग हैं, शोषक वर्ग के लोग हैं, उनको संदेश दे रहे हैं कवि कि ऐसे सर्वहारा वर्ग के, निर्धन वर्ग के जो श्रम करने वाले लोग हैं, उनके श्रम का शोषण न करें। और कहीं ना कहीं कवि ये भी संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि जो शोषित वर्ग के लोग हैं, यानी मजदूर वर्ग के लोग जो अपना शोषण होने देते हैं, अपने श्रम, अपनी मेहनत का शोषण होने दे रहे हैं और धनी वर्ग के लोग उन्हें मूर्ख बना रहे हैं, छल और प्रपंचना कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी सचेत कर रहे हैं कि ऐसे लोगों से वो सचेत हो। शोषित वर्ग के लोग, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, वो अपना शोषण न होने दें, क्योंकि उनका ही सबसे पहला अधिकार है उस सुख को प्राप्त करने का। ठीक है, तो उन्हें सबसे पहले अधिकार है अपने जो श्रम जल से प्राप्त हुआ, प्रकृति की गोद से उन्हें जो प्राप्त हुआ है, उसका सुख भोगने का सबसे पहला अधिकार उनका है। ठीक है, तो इन पूरी पंक्तियों में बच्चों कवि जो हैं वो शोषण के विरुद्ध आवाज उठाते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि इस पूरी कविता का जो मूल प्रतिपाद्य है वो यही है, प्रगतिवादी चेतना, यानी प्रगतिशीलता, यानी कि जो शोषक वर्ग के लोग हैं वो भी आगे की ओर बढ़े, उनके श्रम का, उनकी मेहनत का, कर्म का वो हनन ना हो, शोषण ना हो। ठीक है, यानी पुरुषार्थ के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कवि शोषित वर्ग के लोगों को उनके अधिकारों से सचेत कर रहे हैं और उन्हें ये प्रेरित कर रहे हैं कि वो शोषण के खिलाफ, उसके विरुद्ध आवाज उठाएं। ठीक है, तो ये पूरी हो गई जो पूंजीवादी जो व्यवस्था थी, पूंजीवादी जो आर्थिक व्यवस्था है वो क्या है, असमानता की व्यवस्था है। तो उस असमानता की जो व्यवस्था है उसको वो खत्म करना चाहते हैं और कर्म का संदेश प्रत्येक मनुष्य को देना चाहते हैं। अगर प्रत्येक मनुष्य अपने हिस्से का श्रम करे और अपने हिस्से का वो सुख प्राप्त करे, तो निश्चित रूप से पूरी धरती जो है वो स्वर्ग के समान हो जाएगी, क्योंकि समानता
की भावना होगी। तो समानता होगी तो निश्चित रूप से सभी जो है एक दूसरे की अधिकारों को हनन नहीं करेंगे, सभी समान रूप से खुश और संतुष्ट हो सकेंगे और इससे आदर्श समाज की स्थापना होगी। ठीक है, तो ये पूरी कविता की पूरी व्याख्या होगी बच्चों। और मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको इस पूरी कविता की व्याख्या अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। आप कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, उसे आप नोट कर लीजिए, जैसे कि आपको कविता समझने में आसानी होगी। और जो भी प्रश्न आते हैं बच्चों, वो प्रश्न इन कविता के को ही आधार बना करके ही आते हैं। तो आप अगर व्याख्या को अच्छी प्रकार से समझे हैं तो आप निश्चित रूप से इस व्याख्या को ही आप लिखते हुए और कवि की विचारधारा को लिख सकते हैं किसी भी प्रश्न के उत्तर में, क्योंकि अधिकांश जो प्रश्न आते हैं वो कविता को ही रिलेट करते हुए आते हैं और कुछ बातें आपको कवि की विचारधारा को व्यक्त करते हुए लिखनी है। तो इजी है, बहुत ही ईजी है आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर देना, अगर आपने अच्छी प्रकार से व्याख्या को समझा है। ठीक, क्लियर बच्चों? तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको ये पूरी व्याख्या समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।